146वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत पहला सैमुएल उसका 17वां बाब 38वीं आयत से लेकर 18वें बाब की 30वीं आयत तक। तब साउल ने अपने कपड़े दाऊद को पहनाए और पीतल का खूद उसके सर पर रखा और उसे जिरा भी पहनाई, और दाऊद ने उसकी तलवार अपने कपड़ों पर कस ली और चलने की कोशिश की, क्योंकि उसने इनको आजमाया नहीं था। तब दाऊद ने साउल से कहा, मैं इनको पहनकर चल नहीं सकता, क्योंकि मैंने इनको आजमाया नहीं है। सो दाऊद ने उन सब को उतार दिया और उसने अपनी लाठी अपने हाथ में ली और उस नाला से 5 चिकने चिकने पत्थर अपने वास्ते चुनकर उनको चरवाहे के थैले में जो उसके पास था, यानी झोले में डाल लिया, और उसका फलाखन उसके हाथ में था। फिर वो उस फिलिस्ती के नजदीक चला, और वह फिलिस्ती बढ़ा और दाऊद के नजदीक आया, और उसके आगे आगे उसका सिपरबरदार था। और जब उस फिलिस्ती ने इधर उधर निगाह की और दाऊद को देखा, तो उसे नाचीज जाना, क्योंकि वो महज लड़का था और सुर्ख रू और नाजुक चेहरा का था। सो फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? और उस फिलिस्ती ने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर लानत की। और उस फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, तू मेरे पास आ और मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों और जंगली दरिंदों को दूंगा। और दाऊद ने उस फिलिस्ती से कहा कि तू तलवार, भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल फौज के नाम से, जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीहत की है, तेरे पास आता हूं। और आज ही के दिन खुदावन तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारकर तेरा सर तुझ पर से उतार लूंगा। और मैं आज के दिन फलिस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इस्राएल में एक खुदा है, और ये सारी जमात जान ले कि खुदावन तलवार और भाले के जरिए से नहीं बचाता, इसलिए कि जंग तो खुदावन की है, और वही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। और ऐसा हुआ कि जब वो फिलिस्ती उठा और बढ़कर दाऊद के मुकाबला के लिए नजदीक आया, तो दाऊद ने जल्दी की और लश्कर की तरफ उस फिलिस्ती से मुकाबला करने को दौड़ा। और दाऊद ने अपने थैले में अपना हाथ डाला और उसमें से एक पत्थर लिया और फलाखन में रखकर उस फिलिस्ती के माथे पर मारा, और वो पत्थर उसके माथे के अंदर घुस गया और वह जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। सो दाऊद उस फलाखन और एक पत्थर से उस फिलिस्ती पर गालिब आया और उस फिलिस्ती को मारा और कत्ल किया, और दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। और दाऊद दौड़कर उस फिलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसे कत्ल किया, और उसी से उसका सर काट डाला। और फिलिस्तीयों ने जो देखा कि उनका पहलवान मारा गया, तो वो भागे, और इस्राएल और यहूदा के लोग उठे और ललकार कर फिलिस्तियों को गई और अक्रून के फाटकों तक रगेदा। और फिलिस्तियों में से जो जख्मी हुए थे, वो शारीम के रास्ता में और जात और अक्रून तक गिरते गए। तब बनी इस्राएल फिलिस्तियों के ताकुब से उल्टे फिरे और उनके खैमों को लूटा। और दाऊद उस फिलिस्ती का सर लेकर उसे यरूशलेम में लाया, और उसके हथियारों को उसने अपने डेरे में रख दिया। जब साउल ने दाऊद को उस फिलिस्ती का मुकाबला करने के लिए जाते देखा, तो उसने लश्कर के सरदार अब्नीर से पूछा, अब्नीर, ये लड़का किसका बेटा है? अब्नीर ने कहा, ऐ बादशाह, तेरी जान की कसम, मैं नहीं जानता। तब बादशाह ने कहा, तू तहकीक कर कि ये नौजवान किसका बेटा है। और जब दाऊद उस फिलिस्ती को कत्ल करके फिरा, तो अब्नीर उसे लेकर साउल के पास लाया, और फिलिस्ती का सर उसके हाथ में था। तब साउल ने उससे कहा,
ए जवान तू किसका बेटा है? दाऊद ने जवाब दिया, मैं तेरे खादम बैतलहमी यस्सी का बेटा हूँ। पहला सैमुअल उसका 18वां बाब। जब वो साउल से बातें कर चुका तो यूनतन का दिल दाऊद के दिल से ऐसा मिल गया कि यूनतन उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत करने लगा। और साउल ने उस दिन से उसे अपने साथ रखा और फिर उसे उसके बाप के घर जाने ना दिया। और यूनतन और दाऊद ने बाहम अहद किया क्योंकि वो उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत रखता था। तब यूनतन ने वो कबा जो वो पहने हुआ था उतार कर दाऊद को दी और अपनी पोशाक बल्कि अपनी तलवार और अपनी कमान और अपना कमरबंद तक दे दिया। और जहां कहीं साउल दाऊद को भेजता वो जाता और अक्लमंदी से काम करता था। और साउल ने उसे जंगी मर्दों पर मुकर्रर कर दिया। और ये बात सारी कौम की और साउल के मुलाजमों की नजर में अच्छी थी। जब दाऊद उस फलिस्ती को कत्ल करके लौटा था और वो सब भी आ रहे थे तो इसराइल के सब शहरों से औरतें गाती और नाचती हुई दफों और खुशी के नारों और बाजों के साथ साउल बादशाह के इस्तकबाल को निकली। और वो औरतें नाचती हुई आपस में गाती जाती थीं कि साउल ने तो हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा। और साउल नहायत खफा हुआ क्योंकि वो बात उसे बुरी लगी और वो कहने लगा कि उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए फक्त हजारों ही ठहराए। सो बादशाही के सिवा उसे और क्या मिलना बाकी है। सो उस दिन से आगे को साउल दाऊद को बदगुमानी से देखने लगा। और दूसरे दिन ऐसा हुआ कि खुदा की तरफ से बुरी रूह साउल पर जोर से नाजिल हुई और वो घर के अंदर नबूवत करने लगा। और दाऊद रोज की तरह अपने हाथ से बजा रहा था और साउल अपने हाथ में अपना भाला लिए था। तब साउल ने भाला चलाया क्योंकि उसने कहा कि मैं दाऊद को दीवार के साथ छेद दूंगा। और दाऊद उसके सामने से 2 बार हट गया। सो साउल दाऊद से डरा करता था क्योंकि खुदावंद उसके साथ था और साउल से जुदा हो गया था। इसलिए साउल ने उसे अपने पास से जुदा करके उसे 1000 जवानों का सरदार बना दिया और वो लोगों के सामने आया जाया करता था। और दाऊद अपनी सब राहों में दानाई के साथ चलता था और खुदावंद उसके साथ था। जब साउल ने देखा कि वो अक्लमंदी से काम करता है तो वो उससे खौफ खाने लगा। पर तमाम इस्राएल और यहूदा के लोग दाऊद को प्यार करते थे इसलिए कि वो उनके सामने आया जाया करता था। तब साउल ने दाऊद से कहा कि देख, मैं अपनी बड़ी बेटी मीरब को तुझसे ब्याह दूंगा। तू फक्त मेरे लिए बहादुरी का काम कर और खुदावंद की लड़ाइयां लड़, क्योंकि साउल ने कहा कि मेरा हाथ नहीं बल्कि फिलिस्तियों का हाथ उस पर चले। दाऊद ने साउल से कहा, मैं क्या हूं और मेरी हस्ती ही क्या, और इस्राएल में मेरे बाप का खानदान क्या है कि मैं बादशाह का दामाद बनूं। पर जब वक्त आ गया कि साउल की बेटी मीरब दाऊद से ब्याही जाए तो वो महोलाती अद्रिएल से ब्याहती गई। और साउल की बेटी मीकल दाऊद को चाहती थी। सो उन्होंने साउल को बताया और वो इस बात से खुश हुआ। तब साउल ने कहा, मैं उसी को उसे दूंगा ताकि ये उसके लिए फंदा हो और फिलिस्तियों का हाथ उस पर पड़े। सो साउल ने दाऊद से कहा कि इस दूसरी दफा तो तू आज के दिन मेरा दामाद हो जाएगा। और साउल ने अपने खादिमों को हुक्म किया कि दाऊद से चुपके चुपके बातें करो और कहो कि देख, बादशाह तुझसे खुश है और उसके सब खादिम तुझे प्यार करते हैं। सो अब तू बादशाह का दामाद बन जा। चुनाचे साउल के मुलाजमों ने ये बातें दाऊद के कान तक पहुंचाईं। दाऊद ने कहा, क्या बादशाह का दामाद बनना तुमको कोई हल्की बात मालूम होती है, जिस हाल के मैं गरीब आदमी हूं और मेरी कुछ वुकत नहीं।
سو ساؤل کے ملازموں نے اسے بتایا کہ داؤد یوں کہتا ہے۔ تب ساؤل نے کہا، تم داؤد سے کہنا کہ بادشاہ مہر نہیں مانگتا، وہ فقط فلسطینیوں کی 100 کھلڑیاں چاہتا ہے تاکہ بادشاہ کے دشمنوں سے انتقام لیا جائے۔ ساؤل کا یہ ارادہ تھا کہ داؤد کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے مروا ڈالے۔ جب اس کے خادموں نے یہ باتیں داؤد سے کہیں تو داؤد بادشاہ کا داماد بننے کو راضی ہو گیا، اور ہنوز دن پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ داؤد اٹھا اور اپنے لوگوں کو لے کر گیا اور 200 فلسطینی قتل کر ڈالے، اور داؤد ان کی کھلڑیاں لایا اور انہوں نے ان کی پوری تعداد میں بادشاہ کو دیا تاکہ وہ بادشاہ کا داماد ہو، اور ساؤل نے اپنی بیٹی میکل اسے بیاہ دی۔ اور ساؤل نے دیکھا اور جان لیا کہ خداوند داؤد کے ساتھ ہے، اور ساؤل کی بیٹی میکل اسے چاہتی تھی، اور ساؤل داؤد سے اور بھی ڈرنے لگا، اور ساؤل برابر داؤد کا دشمن رہا۔ پھر فلسطینیوں کے سرداروں نے دھاوا کیا، اور جب جب انہوں نے دھاوا کیا، ساؤل کے سب خادموں کی نسبت داؤد نے زیادہ دانائی کا کام کیا، اس سے اس کا نام بہت بڑا ہو گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔